के अंदर पहुंचते हैं उसमें तो नाग पत्नियों ने देखा कि ये बड़ा सुंदर बालक आया हुआ है। मोहित हो गई नाग पत्नियों। नाग पत्नियों ने कहा कि बालक तुम चले जाओ, नहीं तो अगर हमारे स्वामी जग जाएंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि उन नाग से तुम्हारे तो लड़ने ही आया हूं, उसी को तो मारने आया हूं, उसे छोड़ूंगा नहीं। नाग पत्नियों ने कहा कि अरे इतना छोटा सा बालक, अभी ये जग जाएंगे हमारी स्वामी तो इसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालना। बड़ी प्रार्थना की नाग पत्नियों ने, लेकिन कन्हैया निकले नहीं और जोर से कालिया के शरीर पर प्रहार किए और जग गया। फटकार मार करके कन्हैया के ऊपर टूट पड़ा और भयंकर दोनों में युद्ध होने लगा। जब भयंकर युद्ध हुआ उसमें कालिया ने प्रभु के शरीर में लपेटना प्रारंभ कर दिया। सर्प का नाम एक है भोगी। ये भोगी होता है, जिसके शरीर को पकड़ लेता है तो उनकी हड्डियों को तोड़ डालता है, मार देता है। जिसको अपने लपेटे में लिया उसको छोड़ा नहीं, मार डाला। तो भोगी से कौन बच सकता है? योगी बच सकता है। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण ये परम योगेश्वर है, योगी नहीं परम योगेश्वर। सांस को थाम करके कन्हैया ने भी अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और कालिया की नसें टूटने लगी और छोड़ करके कालिया बगल हो गई और भयंकर युद्ध होने लगा। और कन्हैया के प्रहार से कालिया जो है खून से लथपथ होने लगा और युद्ध किए जा रहा है। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगे, कहाँ आप जाएंगी। बड़ी दिव्य स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। हे प्रभु, आज के इस पाद पद्मों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र लालायित रहते हैं। इन पैरों के दर्शनों के लिए, इन पैरों के प्रहार से मेरे पति का जो पाप था वो समाप्त हो गया और जो शरीर से रक्त बह रहा था, जो रजोयुक्त गुण था वो भी निकल चुका, इसलिए इसे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा तो इसको रोको, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं, यही तो लड़ रहा है। नाग पत्नी ने कहा कि स्वामी क्षमा मांग लीजिए। कालिया ने कहा मेरी गलती क्या है कि क्षमा मांगू, मैंने गलती कौन की, हमारी गलती ही क्या है। भगवान ने कहा गलती तुम्हारी ये है, तुमने विष का वमन किया। कालिया ने कहा विष वमन करना हमारी गलती है, विष करना ही हमारी गलती है, विष वमन करना। भगवान ने कहा हाँ तुमने विष वमन किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिल रहा है। 3 भक्त बड़े भगवान के प्रबल हैं, बलि और कालिया। ये तीनों बड़े हड्डी हैं, बड़ा प्रश्न करते हैं भगवान। कालिया ने कहा गलती हमारी क्या है। भगवान ने कहा कि तुम जो विष वमन करते हो। कालिया ने कहा प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस, बताओ। कालिया ने कहा प्रभु इस संसार को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। जीव जंतुओं को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। सर्पों को किसने बनाया। प्रभु ने कहा हमने। सर्पों के मुख में विष किसने दिया। भगवान ने कहा हमने। तो प्रभु आपने सब कुछ बनाया, विष भी आपने हमको दिया, तो क्या विष वमन करना ही हमारा अपराध है।
कदाचित आपने विष न दिया होता तो हम ही बड़े आनंद से गृहस्थों के यहाँ रहते। जैसे तोता मैना लोग पालते हैं, घर में रखते हैं, पिंजरे में बंद करके, समय समय से पानी देते हैं, भोजन देते हैं, सहलाते हैं, प्यार दुलार देते हैं, वैसे लोग हमको भी रखते। आपने हमारे मुख में विष दे दिया, इसलिए लोग जहाँ भी हमको देखते हैं लाठी डंडों से पीट पीट करके मार देते हैं, अंत में हमारे मुख को कुचल देते हैं। तो क्या प्रभु यही हमारी गलती है? सब कुछ आपने दिया है। भगवान ने विचार किया कि प्रश्न तो बड़ा उत्तम है इसका, लेकिन भगवान है, उन्होंने कहा कि ये बताओ, माना कि हमने सब कुछ बनाया, लेकिन सर्पों के लिए रहने का एक स्थान भी तो हमने निश्चित किया है। रमण द्वीप जो बनाया है वो सर्पों के लिए स्थान है, वहां जाकर के रहो, यहाँ क्यों रहते? यहाँ आकर के क्यों हमारे यहाँ आतंक फैलाते हो? सबके लिए जब हमने स्थान दे दिया तो हमारे यहाँ आतंक क्यों फैलाते हो? अपने ही यहाँ आतंक फैलाओ। जैसा कि आजकल आतंक कहाँ फैला हुआ है आप लोग जान रहे हैं, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ, उसने कहा प्रभु जाऊंगा तो, लेकिन जब यहाँ से निकलूंगा तो आपके गरुड़ जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमको छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे फर पर जो हमारे पैर के चिन्ह बने हुए हैं उसको देख करके गरुड़ तुमको नहीं छूएंगे, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। जाने को तैयार हुआ जैसे कालिया, तो भगवान ने कहा तुम पहले नहीं जाओगे, क्योंकि जितने भी ग्वाल वाल हैं सब पूरा ब्रजमंडल वहां उमड़ा हुआ है। ये तुम पहले निकल जाओगे तो हमारे मैया बाबा के प्राण पखेरु निकल जाएंगे। इसलिए कन्हैया ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे फड़ पर होकर के चलूंगा। आज कन्हैया ने भोले बाबा से कहा कि बाबा आप तो नृत्य के बड़े नटराज हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। आज भी मैं भी नृत्य कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से मैं नृत्य करता हूँ। और कन्हैया के नृत्य को देखने के लिए यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, मानव, सब ऋषि, सप्तगण, सप्तर्षिगण, अप्सराएं सब उस यमुना के पावन पुलिन पर मंडल बना करके खड़े हुए और भगवान दिव्य नृत्य करते हुए कैसे निकल रहे हैं, आइए देखते हैं। उनके दिव्य नृत्य का हम स्वागत करते हैं।
कन्हैया के चरण कैसे पढ़ रहे हैं। हमारे साथ तबले पर संगत कर रहे अयोध्या से पधारे पंडित देवनारायण तिवारी जी कालिया के चरणों, कालिया के फनों पर भगवान के चरण कैसे पढ़ रहे हैं अपने तबले पर आप सभी लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। ठुमक ठुमक नटत जाम तदिक तदिक थई तराम जब पग छुम छि छुम छि 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 छुम 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 तिरगिटा 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 गान दा विधान धान धा विधान धान धा विधान धान धा कांडा गति मुंडन पे नाचत बनवारी कांडा गति मुंडन पे नाचत बनवारी कांडा गति मुंडन पे नाचत बनवारी पम 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 पग पटकत पम पम हरे पर पिप 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 कर नाचव दुहारी कांडा गति मुंडन पे नाचत बनवारी कांडा गति मुंडन पे नाचत बनवारी। ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन मम महादेव मम बलिहारी तांडो गति मुंडन पे नाचत बनवारी तांडो गति मुंडन पे नाचत बनवारी तांडो गति मुंडन पे नाचत बनवारी पम 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 पग पटकत पम पम हरे पर
विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम गुण गुण गंधर्व नाचत रे तारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 धनी गंधर्व नाचत रे तारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी जय हो पग पग कद बम 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 भगरी बरस भीम 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 करत नागवधुहारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन्हू न जानी धन 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 चरण परत निर्भय भयकारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भगवान के सुंदर नृत्य का आप सभी लोग स्वागत करेंगे। आज कन्हैया का यह नृत्य देखने के लिए विविध विविध विद्याधर आए हैं और देखिए कौन कौन आए हैं। सचिक सचिक सानिकादिक नर्तन नारद मुनि महादेव बलिहारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी। और कौन कौन आए हैं भैया जो विविध प्रकार की विद्याओं में कुशल हैं। ऐसे बड़े बड़े विद्याधर आज भगवान के सुंदर नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। आप सभी लोग तालियां बजाकर भगवान के सुंदर नृत्य का दर्शन करेंगे। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत थे तारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी। और आखिर में तो सूरदास जी महाराज ने कह दिया क्या सूरदास प्रभु की बाणी जिम जिम किन्हू न जानी धन 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 चरण परत निर्भय भयकारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बाणी जिम जिम किन्हू न जानी धन 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 चरण परत निर्भय भयकारी कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी 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 कांडो कद मुंडन पे नाचत बनवारी।